दिल्ली का खेला आप देखेंगे कि यहां न झाड़ू होगा, न कमल होगा, न पंजा होगा इनवेलेब और होगा छोटी पार्टियां। तो यहां बदलाव होनी है। रमेश महोदय, आपके चैनल के दर्शकों को अभिनंदन, नमस्कार। बिहार राजनीति का एक जड़, एक रूट कहलाता है। वहां बच्चा बच्चा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, छात्र हो, सभी राजनीतिक से ओत-प्रोत होते हैं। रोज खूब पेपर्स पढ़ते हैं, खूब न्यूज देखते हैं, जबकि अन्य लोगों को ये सारे वक्त ही नहीं होता। व्यापारी करने में लगा होता है और लोग जो है अपने अपने काम में होते हैं। लेकिन बिहार के लोग कोई भी काम करने से पहले न्यूज खबरें जरूर देखते हैं। और ऐसी सूरत में अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबका सुम्मत दे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो पलटू राम हैं, जो 8 बार से मुख्यमंत्री बिहार में रहे, केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री रहे और भारत के प्रधानमंत्री के सपना देखे, सीनियर लीडर हैं। सपना देखना भी चाहिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो पलटते हैं अपने स्टेटस को, अपने सत्ता को बचाने के लिए, ये दल बदलू का एक बहुत ही घातक होता है लोकतंत्र सिस्टम में। और इस वक्त जहां बीजेपी की सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो अल्पमत में है। 240 बीजेपी की सीट है, 272 कम से कम होती है बहुमत के लिए सरकार का, जो हालांकि संवैधानिक नहीं है, लेकिन 272 को बना दिया गया कि 272 वाले बड़ा हो जाए। तो 272 नहीं है बीजेपी को। वहां पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों के पास जो सीट है, वो अगर घसक जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, दल बदल हो जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या छोड़ देते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी की सरकार गिरती है। वहां पे बीजेपी डरी है। वहां पे कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ छोटी पार्टियों खरीद फरोख्त का ये जो है सारा लोकतंत्र में जो ये सिस्टम चल पड़ा है, ये गलत है। और ऐसी सूरत में नीतीश कुमार चूंकि सीनियर लीडर हैं, वो चाणक्य के रूप में हैं, तो वो देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सिंधे को दूध में एक छोटी सी मक्खी पड़ा हुआ को निकाल दिया गया, मुख्यमंत्री से हटाया गया, गृह मंत्री मांगा गया, नहीं दिया गया, और उनको एक जो है डिप्टी सीएम का एक दे करके लॉलीपॉप एक तरह से दिया गया। तो वो नीतीश कुमार जो लगातार बड़े ओहदे पे रहे, वो डिप्टी सीएम नहीं लेना चाहेंगे, वो कोई एक मंत्री नहीं लेना चाहेंगे। और ऐसी सूरत में वो जो है कंस मामा, या वो विरोध करेंगे, वो दूसरी पार्टी में जाएंगे, वो जनता दल के साथ समझौता करके चीफ मिनिस्टर का अपना ओहदा प्राप्त करने के लिए वो तेजस्वी से भी साठगांठ कर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई एक पार्टी बिहार के अंदर सत्ता नहीं ले सकती। इसीलिए डॉक्टर दुआ एनपी बिहार के अंदर जा रहा है, 243 कैंडिडेट की तैयारी कर रहा है, और ये कह रहे हैं ये सब जो बंटवारा करके, ये जो जंगल राज करके ये बिहार को बर्बाद किया, बिहार की संस्कृति को बर्बाद किया, बिहार जो एक सोने की चिड़िया था, बिहार जो विश्व को ज्ञान दिया, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला दिया, वहां पे भगवान दिया, गौतम बुद्ध दिया, महावीर भगवान दिया, वहां पे राम दिया, सीता दिया, वहां पे राजा अशोक दिया, चंद्रगुप्त दिया, चाणक्य दिया, न जाने कितनी विलक्षण शक्तियां बिहार ने दिया। आज बिहार जो है पिछड़ा राज्य कहलाता है, आज गरीब कहलाता है, उनका भाषा वो कहलाता है जहां मैथिली भाषा, जहां ब्रिज भाषा, जहां मगधी भाषा का जोर था पूरे विश्व में, आज भी कलाकृतियां दो देश और विदेश में डंका पीटती है। उनकी जो है कई जो क्षेत्रीय गाने हैं जो विदेशों में और देशों में बजती है, लेकिन आज पीछे है। उसे आगे लाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, मानवता को कायम करने के लिए, वही पुरानी संस्कृति को लाने के लिए आगे जा रहा है। और नीतीश कुमार चाहे तेजस्वी यादव, चाहे बीजेपी के लोग, चाहे सम्राट, चाहे ये चाहे वो, और आज जो एक एक करके रामविलास पासवान भटक गए, आज वो दलित नहीं है, आज वो जो है फॉरवर्ड हो गए हैं। आज जो चूहा खाने वाले जीताराम मांझी, जिन्होंने अलग से पार्टी बनाई, आज वो भी फॉरवर्ड बन गए हैं, हजारों करोड़ का मालिक सब बन गए हैं। तो ये सबको ये दलित नहीं कहेंगे, इनको पिछड़ा नहीं कहेंगे, इनके लिए
वर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो ऊपर हो गए वो ऊपर हो गए, जो नीचे हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो जात से भी कमजोर हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। इस पे हम लोग वहां काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार के अंदर भी बहुत बड़ा खेला होगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली का खेला आप देखेंगे कि यहां न झाड़ू होगा, न कमल होगा, न पंजा होगा इनवेलेब और होगा छोटी पार्टियां। तो यहां बदलाव होनी है और यही बदलाव जो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला, झारखंड जो बिहार का पड़ोसी है वहां बदलाव देखने को मिला, और बिहार में भी चूंकि राजनीति का एक अहम अखाड़ा है, वहां भी अब बहुत जबरदस्त बदलाव, जबरदस्त जन क्रांति आपको पिछले अगले 8 महीना में देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार के अंदर अगर ईश्वर का नाम ले रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं उसमें उस गाने में, तो उसमें दिक्कत क्या होना चाहिए? महात्मा गांधी नाम से दिक्कत है उनको या अल्लाह के नाम से दिक्कत है? देखिए ये सब जो है जात पात धर्म में बांट करके, ध्रुवीकरण कर करके, बांट कर करके राजनीति करना चाहते हैं। तो जो लोग आज बिहार के अंदर मुसलमान की आबादी 17% है, यादव की आबादी 14% है, अन्य जातों का अति पिछड़ा लोग 64% है, ब्राह्मण 2% है, राजपूत 1.5-2% है और बनिया 2। तो ये सब जो मनुवादी या अगड़ा पार्टी कहते हैं उनके पास 6-7-8% है। तो 8% से तो सरकार नहीं बनाएंगे। तो वो नफरत करते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दो, अल्लाह मुस्लिम कर दो, भगवान बना दो, आपस में टकरा दो, ये बटेंगे तब कटेंगे, इनको संगठित नहीं होने दो और हम सब संगठित हो, बाकी को लॉलीपॉप दे दो, बाकी को ठग लो। कोई कहता है मैं मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कोई कहता है मैं मुसलमानों को इतना सीट दूंगा, कोई कहता है महिला को इतना दूंगा, इतना करूंगा। लेकिन सही माने में ये सब अपना सत्ता चाहते हैं, अपना भागीदारी चाहते हैं, अपना हिस्सेदारी चाहते हैं। और ये बिहार के लोगों को जानना होगा, चाहे वो गरीबी में, चाहे सूखी रोटी खाते हैं, चाहे वो भूंजा और खैनी खाते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि मेरा भविष्य कहां है। तो उस पर सोच कर करके उनको अब राजनीति के अंदर कदम रखना होगा, सत्ता लेना होगा। बाबा अंबेडकर के सपना को और लोहिया को और जयप्रकाश का और हमारे गौतम बुद्ध के मान्यता को मानना होगा, तब हमारा बिहार बेहतर होगा। इसमें नीतीश कुमार का आखिरी पारी है, बाकी लोगों की आखिरी पारी है, और इसमें हर तरह का लोक लुभावना, हर तरह का जो है जादू टोना, हर तरह का खरीद फरोख्त, ये सब होगा। लेकिन जनता जिस दिन जो चाहेगा वही होगा।